मूवी का स्टार्ट हैलोवीन की रात पर होता है, जहां हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं। वो घर जा रहा होता है कि अचानक एक जेस्टर नाम का आदमी, जिसने एक ऑरेंज सूट और मास्क पहना होता है, उसका पीछा करने लगता है। रास्ते में जॉन एक अंधेरे से भरी गली में एक बच्ची को देखता है, लेकिन फिर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अब कुछ मीटर आगे वो बच्ची दोबारा उसके रास्ते में आ जाती है, जिस पर जॉन अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है, जिससे वो हेलुसिनेशन गायब हो जाती है। अब कुछ सोचते हुए जॉन अपनी पॉकेट से एक पुरानी पिक्चर निकालता है, और यहाँ ये पता चलता है कि जिस बच्ची को वो देख रहा है वो असल में उसकी बेटी एमा है। कुछ देर उस पिक्चर को देखने के बाद जॉन फैसला करता है कि वो अपनी बेटी को कॉल करे, जो अब बालिग हो चुकी है। वो इसकी कॉल उठा लेती है, जिस पर जॉन हैरान हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए उससे हर चीज के लिए माफी मांगता है। यहाँ उसे ये नहीं मालूम कि जेस्टर उसके पीछे खड़ा उसे देख रहा है। उसके माफी मांगने के बावजूद एमा उसे माफ नहीं कर पाती। वो जॉन के साथ बहुत सख्ती से बात करती है और उसे बुरा भला कह के फोन बंद कर देती है। जॉन रोने लगता है और जेस्टर उसके पीछे आकर उसके कंधे को टच करता है, जिससे जॉन मुड़ जाता है। जेस्टर उसकी नकल उतारने लगता है और उसका मुंह बंद करके उसे चुप करा देता है। अब जेस्टर हवा में से एक रस्सी निकालता है और उसे जॉन के गले के गिर टाइट करना शुरू कर देता है। फिर वो एक जादू से अपनी ही टाई को खींचकर जॉन को हवा में उठा लेता है। कुछ सेकंड्स बाद वो रस्सी जॉन के गले में टाइट हो जाती है और आखिर जॉन की मौत हो जाती है। फिर जेस्टर उसे पुल से हवा में उठा लेता है और ऊपर से फेंक देता है। अगले दिन जॉन को दफन कर दिया जाता है और एमा भी फ्यूनरल में आती है, लेकिन वो बाकी सबसे मिलने से अवॉइड करती है। दूसरी तरफ जॉन की दूसरी बीवी से होने वाली बेटी जॉसलिन बहुत ज्यादा दुखी नजर आती है और अपने बाप के फ्यूनरल में आने वाले लोगों से बहुत अच्छे से मिलती है। जब वो फ्यूनरल पर पहुंचते हैं तो जॉसलिन के दोस्त उससे मिलते हैं और एमा के बारे में हैरानी से पूछते हैं, जो सबसे अलग होकर फ्यूनरल अटेंड करती है। एमा अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि फ्यूनरल खत्म हो चुका है। वो ये भी बताती है कि उसने जॉसलिन से बात की है और वो दोनों शाम को मिलने वाली हैं। अब अपनी माँ से बात करते हुए एमा देखती है कि जेस्टर जॉन के कॉफिन के पास अजीब तरह से नाच रहा है और खुशी मना रहा है, लेकिन जैसे ही एमा मुड़ती है वो पूरा स्टार तौर पर गायब हो जाता है। अब दरख्तों के पीछे से जेस्टर एमा को जाते हुए देखता है कि तभी कब्रिस्तान के दो वर्कर्स आते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन जेस्टर एक चेयर पर बैठ जाता है और अपने पांव जॉन के कॉफिन पर रख देता है। ये देखकर एक वर्कर अपना फोन निकालता है ताकि पुलिस को कॉल करे। अब जैसे ही वो कॉल करता है वो दूसरा आदमी अचानक जमीन पर गिर जाता है और उसका सर एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा जाता है। उसका साथी ये देखकर घबरा जाता है और इमरजेंसी सर्विसेज से बात करता है और मदद के लिए एम्बुलेंस भेजने की रिक्वेस्ट करता है। जब वो अपने दोस्त के करीब जाता है ताकि देख सके कि वो सांस ले रहा है या नहीं, तो उसे पता चलता है कि उसके जूते के लेसेस बंधे हुए हैं और वो इसी वजह से गिरा है। अब इमरजेंसी वर्कर पूछती है कि वो कहाँ है ताकि वो एम्बुलेंस भेज सके, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे सके अचानक उसकी सांस बंद होने लगती है और मुंह से खून आने लगता है। अचानक एक एप्पल उस आदमी के मुंह से बाहर आता है और वो ये समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है कि तभी उसकी मौत हो जाती है। शाम को एमा जॉसलिन से मिलने जाती है और उसके साथ बैठकर अच्छा रवैया अपनाते हुए बात करने की कोशिश करती है। जॉसलिन एमा को एक ड्रिंक ऑफर करती है और आने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो उससे अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करती है ताकि उनकी बातचीत खुशगवार रहे। अब बहुत सारी बॉटल्स के बाद जॉसलिन हिम्मत करती है और एमा को एक एनवेलप देती है और उसे वो पिक्चर दिखाती है जो जॉन की पॉकेट में उस वक्त थी जब उसने अपनी जान ली थी। अब जैसे ही एमा पिक्चर देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी सौतेली बहन के साथ बहुत बदतमीजी करती है। ये देखकर जॉसलिन समझ जाती है कि एमा अच्छे ताल्लुकात बनाने का कोई इरादा नहीं रखती और उससे पूछती है कि फिर वो फ्यूनरल में क्यों आई थी, जिस पर एमा उसे उस दिन के बारे में बताती है जिस दिन जॉन ने उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया था। वो बताती है कि उस दिन के बाद से उसे जॉन से नफरत हो गई थी और उसका ये एहसास मजीद बढ़ गया था जब उसे पता चला था कि उसके बाप ने एक दूसरी औरत से शादी की है और उसकी एक दूसरी बेटी भी है। आखिर में एमा कहती है कि वो फ्यूनरल पर इसलिए आई थी कि उसे ये कंफर्म करके सुकून मिले कि जॉन वाकई खत्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं बदला। यहाँ तक कि जॉन के कॉफिन को देखने के बाद भी उसके दिल में अपने बाप के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। इस बहस के बाद एमा गुस्से में वहां से चली जाती है और जॉसलिन पिक्चर वापस ले लेती है। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बाहर से निकल जाती है। अब एमा घर जा रही होती है कि सड़क पर उसकी मुलाकात जेस्टर से होती है, जो उसके लिए कुछ मैजिक ट्रिक्स करने की कोशिश करता है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन जेस्टर टेलीपोर्ट करके उसके सामने आ जाता है और एक कार्ड्स का डेक उसके आगे करता है कि उसमें से चूज करे। वो घबरा जाती है और करीब मौजूद एक स्टोर में भाग जाती है, जहाँ से वो इस मास्क पहने हुए आदमी को देखती है। कुछ देर वेट करने के बाद जेस्टर चला जाता है और मोहल्ले में चक्कर लगाता है, जहाँ उसे दो लड़के मिलते हैं जो कुछ कैंडीज ले रहे होते हैं। उनमें से बड़ा लड़का बहुत सारी कैंडीज ले रहा होता है, जबकि छोटा वाला काफी पोलाइट होता है और हर घर से सिर्फ एक कैंडी लेता है। ये देखकर जेस्टर उस छोटे लड़के पर एक मैजिक ट्रिक करता है और उसे एक और कैंडी तोहफे में देता है, जिससे बड़ा लड़का उसकी तरफ आता है और कहता है कि ये ट्रिक बहुत बकवास थी। अब उसे सजा देने के तौर पर जेस्टर उसकी सारी स्वीट्स ले लेता है और उन्हें छोटे लड़के के बैग में डालना शुरू कर देता है। बड़ा लड़का अब सब कुछ वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन जेस्टर उसे रोक देता है और जादुई तौर पर अपना हाथ बैग में डालकर उसे रोके रखता है। वो लड़का बहुत डर जाता है और भागने लगता है। छोटा लड़का भी उसके पीछे जाता है और वो अपने बैग्स वहीं छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ घर पहुंचकर जॉसलिन बच्चों को स्वीट्स बांटने का काम खत्म करती है और सोफे पर जाकर कुछ पुरानी हॉरर मूवीज देखने लगती है। अचानक उसे खिड़की पर एक साया नजर आता है और दरवाजे पर कुछ नॉकिंग सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है और उस साए को घूरने लगती है कि तभी उसकी एक दोस्त उसका नाम लेकर उसकी तवज्जो हटाती है, जिससे वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। अब अंदर उसके दोस्त हैलोवीन फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं और उनमें से एक पूछता है कि क्या जॉसलिन नहीं जाना चाहती, लेकिन वो कहती है कि वो जॉन के साथ पहले जाया करती थी और ये कहकर जाने से इनकार कर देती है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरी तरफ एमा स्टोर से एक ड्रिंक खरीदती है और होटल की तरफ जा रही होती है कि तभी जेस्टर दोबारा उसके सामने आ जाता है
वो भागते भागते थक जाती है और अब उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जस्टर एक बार फिर एक कार्ड्स का डेक उसके आगे करता है। उसे ये सब बहुत अजीब महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो एक कार्ड उठाकर देखती है और फिर उसे दोबारा डेक में रख देती है। फिर जस्टर उन कार्ड्स को मिलाकर इसे कहता है कि वो ऊपर वाला कार्ड उठाए, लेकिन एमा इस ट्रिक से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती और दूसरी तरफ चलने लगती है। कुछ देर बाद एमा को महसूस होता है कि वो जादूगर अभी भी इसके पीछे है, तो वो मुड़कर उसे धक्का देती है, जिससे उसकी अपनी बोतल जमीन पर गिर जाती है। जस्टर नीचे झुककर एक शीशे का टुकड़ा उठाता है, जिस पर एमा पूछती है कि क्या वो इसे खत्म करना चाहता है, लेकिन जस्टर वो शीशे का टुकड़ा अपने गले को काटने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे खून के कुछ छींटे एमा के चेहरे पर भी गिरते हैं। एमा ये समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ है कि तभी जस्टर एक बहुत ही अजीब अंदाज में उठता है। वो घबरा कर एक गली की तरफ भागती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, जबकि जस्टर आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगता है। अब घर पर जॉसलिन अपने दोस्तों से बात करती है कि मरने के बाद क्या होता है, जिस पर इसका एक दोस्त लियम कहता है कि फिक्र ना करो, कब्रिस्तान सब कुछ खत्म होने की जगह है। उसकी बातों से परेशान होकर जॉसलिन जॉन के पुराने कमरे में जाती है और एक चेयर पर बैठकर फैमिली की पिक्चर्स देखने लगती है। जब वो यादों में खोई होती है तो जॉन का भूत नजर आता है, जो उसके पीछे मौजूद आम चेयर पर बैठा होता है। जॉसलिन ये देखकर और ज्यादा डर जाती है। वो ये सोचने लगती है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है। अब वो अपने दोस्तों के पास वापस जाती है और कहती है कि वो भी फेस्टिवल में जाना चाहती है, क्योंकि उसे किसी न किसी तरह अपने आप को मसरूफ रखना है। फेस्टिवल में जॉसलिन अपने दोस्तों के साथ होती है, जहां वो बहुत सी ऐसी चीजें देखती है जो उसे अपने बाप की याद दिलाती हैं, जैसे कुछ लोग जिन्होंने जॉन के कपड़े पहने हुए हैं और उनके गले में रस्सी बंधी हुई है। अब उनका ग्रुप एक खौफनाक जंगल के मैदान में पहुंचता है और जॉसलिन अपने दोस्तों के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन यहाँ इनका ग्रुप टूट जाता है और जॉसलिन देखती है कि वो एक ऐसे इलाके में है जो रस्सियों से भरा हुआ है और उसे जॉन की याद दिलाता है। फिर भी वो जंगल को पार करने में कामयाब हो जाती है और एक और जगह पहुंचती है जो खौफनाक पंपकिन से भरी होती है। वो रास्ते को फॉलो करती है और फिर एक बहुत बड़े जोकर के सर को देखती है और फैसला करती है कि वो इसके मुंह से अंदर जाएगी। वो बहुत डरी हुई होती है कि तभी उसे अपने बाप की टांगे लटकी हुई नजर आती हैं। ये देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है कि तभी उसके एक दोस्त अचानक उसके पीछे आ जाती है, जिससे उसकी हालत मजीद खराब हो जाती है। वो कांपते हुए बाहर भाग जाती है और अपने माँ बाप की याद में रोने लगती है। जॉसलिन अफसोस करती है कि उसने सोचा कि उसकी अभी भी एक फैमिली हो सकती है और इसलिए उसने एमा के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और अब वो पूरी तरह से खुद को अकेला महसूस कर रही है। दूसरी तरफ खून में लथपथ एमा स्टोर पर पहुंचती है और जो कुछ भी उसने देखा वो बताने की कोशिश करती है, लेकिन मुलाजिम समझता है कि वो शराब के नशे में है और उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जब एमा अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम में जाती है तो वो मुलाजिम पुलिस को बुला लेता है। एमा वो सब दोबारा बताने की कोशिश करती है जो उसने देखा था, लेकिन एक बार फिर ऑफिसर्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते कि एक मास्क पहना हुआ आदमी अपनी जान लेने के बाद दोबारा खड़ा हो गया। जब एमा अपनी बात समझाने की कोशिश करती है तो उसे जस्टर नजर आता है, जो स्टोर में घुस जाता है और इधर उधर चलने लगता है। फिर वो पुलिस वाले के पीछे आकर रुक जाता है। अब इस मास्क पहने हुए आदमी को देखकर ऑफिसर्स इससे पूछते हैं कि क्या उसने पहले एमा को देखा है और उससे मास्क उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन जस्टर उन्हें इग्नोर कर देता है और एमा के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। जब एमा वहां से हट जाती है तो जस्टर अपनी पॉकेट से एक हथकड़ी निकालता है और उसे अपनी कलाई से बांधता है, फिर जादू के जरिए उसे दोनों पुलिस वालों के हाथों पर डाल देता है। जब वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या हुआ है, तभी जस्टर एक पुलिस वाले का सर उसकी टोपी के अंदर डाल देता है और फिर इसे पीछे खींच लेता है, जिसके बाद सिर्फ गर्दन खाली रह जाती है। ये देखकर वो दूसरा पुलिस ऑफिसर बहुत डर जाता है और हथकड़ी हटाकर उस राक्षस की तरफ गोली चला देता है, जो गोली को इस तरह पकड़ता है जैसे कुछ भी ना हो। अब मौके का फायदा उठाते हुए एमा स्टोर से निकलती है और गलियों में भागती है, लेकिन जस्टर जल्दी उस दूसरे ऑफिसर को भी मार देता है और उसके पीछे चला जाता है। उधर जॉसलिन फेस्टिवल में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है कि तभी वो जॉन के भूत को अपने सामने से गुजरते हुए देखती है। वो उठती है और उसके पीछे जाने लगती है, जिससे लियम अकेला रह जाता है। अब अचानक जस्टर वहां आ जाता है और एक और ट्रिक दिखाने के लिए कुछ कप्स लेता है। फिर वो उनमें से एक कप के नीचे एक चीज छुपा देता है और लियम से कहता है कि वो बताए कि वो चीज कहाँ है। लियम दरमियान वाले कप की तरफ इशारा करता है और जस्टर उसे दिखाता है कि उस चीज का कलर चेंज हो गया है, जिससे लियम बहुत इंप्रेस हो जाता है। अब इस शो को जारी रखते हुए जस्टर दूसरे कप को उठाता है और ये दिखाता है कि उसके अंदर कुछ दांत मौजूद हैं। अचानक लियम के सारे दांत गायब हो जाते हैं और उसके मुंह से खून बहने लगता है। उधर जॉसलिन अपने बाप को उसकी जवानी की हालत में करीब आते हुए देखती है। अब जस्टर तीसरे कप को उठाता है और ये दिखाता है कि उसके नीचे एक और चीज मौजूद है। लियम सोचता है कि वो बच गया है कि तभी जस्टर उस कप को थप्पड़ मारता है और जादू से लियम की आंखें निकाल देता है, जो टेबल पर गिर जाती हैं। लियम की दर्दनाक चीखें सुनकर लड़कियां उसे बाहर ले जाने की कोशिश करती हैं और जॉसलिन को वहां से जाने को कहती हैं, लेकिन जस्टर करीब आता है और उनमें से एक की टांग तोड़ देता है और दूसरे की आवाज छीन लेता है। अब जस्टर जॉसलिन के करीब आता है और सीन चेंज हो जाता है, जहां एमा को दिखाया जाता है, जो शहर की सड़कों पर भागती है, यहाँ तक कि वो थक जाती है और एक लाइब्रेरी के सामने आराम करने के लिए रुक जाती है। यहाँ उसकी माँ कॉल करती है और एमा पर हंसती है और पूछती है कि वो एक जोकर से क्यों डर रही है। वो कहती है कि अगर उसका रवैया अच्छा और दोस्ताना होता तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता और इसी वजह से सब उससे दूर हो रहे हैं। अब तभी जस्टर उसके सामने आता है और एमा से उसकी माँ की आवाज में बात करता है। एमा उससे पूछती है कि वो क्या चाहता है और जस्टर जॉसलिन के बारे में बात करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसने तुम्हारे करीब आने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो परेशान होकर पूछती है कि जस्टर ने जॉसलिन के साथ क्या किया है और वो उसे बताता है कि उसे परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कभी उसने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वो उससे दोबारा सवाल करती है और जस्टर उसे कहता है कि वो पीछे देखे बगैर जाने के लिए आजाद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जॉन ने किया था। वो ये भी कहता है कि अगर वो ऐसा करती है तो जॉसलिन को जल्दी बुला दिया जाएगा और एमा अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकेगी, लेकिन वो वार्न करता है कि अगर एमा इस खेल को जारी रखना चाहती है तो उसे पूरा रास्ता तय करना होगा। एमा साफ साफ कह देती है कि वो जॉसलिन के बगैर नहीं जाएगी। चेस्टर इस फैसले पर इसे मुबारकबाद देता है और दावा करता है कि आखिर इसने कुछ नया सीखा है और उसकी हंसी एक खतरनाक अंदाज में गूंजती है। फिर एमा जॉन की रूह को उस पुल पर देखती है जहां उसने अपनी जान ली थी और बेचैन होकर उसकी तरफ भागती है।
वो मायूस होकर उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन जवाब देता है कि उसने उस रात बात करने की कोशिश की थी, मगर एमा ने साफ इनकार कर दिया था। उसके गले में वो रस्सी मौजूद होती है और वो उसे बताता है कि वही उसकी मौत की जिम्मेदार है, और अगर वो बात करने पर राजी हो जाती तो सब कुछ बहुत अलग हो सकता था। एमा पछताते हुए उससे माफी मांगती है और पहली बार उसको बाप कहकर बुलाती है, लेकिन जॉन उसे मजीद ब्लेम करता है और वो रस्सी उसके गले में डाल देता है। अचानक वो रस्सी खुद ब खुद मूव करने लगती है और एमा को पुल से खींचकर कब्रिस्तान के बीच में गिरा देती है। वहाँ एमा अपनी बहन को पुकारती है कि तभी उसे छोटी जोसलिन नजर आती है जो खोई हुई है। वो एमा को नहीं पहचानती और उसे पूछती है कि क्या आपने मेरे बाप को देखा है, और बताती है कि उसे वहाँ छोड़ दिया गया है। लेकिन एमा जल्दी समझ जाती है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है और अपनी बहन को ढूंढना जारी रखती है। जब वो वहाँ से जाती है तो छोटी जोसलिन दावा करती है कि वही असली बेटी है और एमा सिर्फ एक ख्याली किरदार है, लेकिन एमा उसकी बात नहीं मानती और असल जोसलिन को ढूंढती है। अब कुछ मीटर आगे एमा जॉन और छोटी जोसलिन को एक अजीब सी बिल्डिंग में जाते हुए देखती है और उनका पीछा करने का फैसला करती है, जहाँ वो दोनों खुशी खुशी हैलोवीन के पम्पकिंस काट रहे होते हैं। अपनी बड़ी बेटी को देखकर जॉन कहता है कि उसने कभी भी एमा को नहीं चाहा और वो सिर्फ एक गलती थी। अपने हाथ में चाकू लेकर वो अपनी बेटी के करीब आता है और बताता है कि वो कभी भी उसकी वजह से खुश नहीं रह सका। वो बताता है कि उसके पास एक नई फैमिली मौजूद थी, लेकिन एमा की मौजूदगी का एहसास ही उसकी खुशी को छीन लेने के लिए काफी था। तभी जॉन उस चाकू को अपने सीने की तरफ पॉइंट करता है और पूरी ताकत से उसे अपने सीने में घुसा देता है। एमा को रोते हुए देखकर जॉन पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और कहता है कि उसकी मौत से तो उसे खुश होना चाहिए। फिर जॉन पूछता है कि क्या एमा को अपने जुर्म का एहसास है, और फिर कहता है कि उसे इस बात के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। अब कुछ न समझते हुए एमा जोसलिन की मदद मांगती है, जो उसके करीब आकर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो इस पर अफसोस करती है और उसे ये भी याद दिलाती है कि वो फ्यूनरल में कितनी बेवकूफ नजर आ रही थी। अब जोसलिन एमा के करीब आकर चाकू उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है कि उसके पास चीजें ठीक करने का मौका था, लेकिन उसने उसे जाया कर दिया और वो अपने इर्द गिर्द के सभी लोगों के लिए एक बोझ है। आखिर में जोसलिन कहती है कि वो एमा के साथ नहीं रहना चाहती और ये कहकर उसे चाकू दे देती है कि वो इस दुनिया पर एक आखिरी मेहरबानी कर दे। चाकू अपने हाथ में पकड़कर एमा रोने लगती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये सब कुछ हकीकत नहीं बल्कि एक धोखा है, और वो चाकू जोसलिन के पेट में घुसा देती है। इसी लम्हे इल्यूजन टूट जाता है और एमा को यह एहसास होता है कि उसने वाकई जोसलिन को चाकू मार दिया है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। एमा जोसलिन की मदद करने की कोशिश करती है कि तभी जेस्टर करीब आता है और एमा इस मौके का फायदा उठाते हुए जेस्टर के दिल में चाकू के कई वार करती है और कहती है कि वो एक बीमारी है। वो जेस्टर से कहती है कि वो अब और नहीं भागेगी और वो इसके साथ जो चाहे करे, बस जोसलिन को अकेला छोड़ दे। लेकिन जेस्टर उन दोनों को मदद के लिए अकेला छोड़कर बस चला जाता है। इसके बाद एमा को कब्रिस्तान में दिखाया जाता है, जो अपनी माँ से बात कर रही होती है। वो कहती है कि वो सोच रही है कि जब वो सफर से वापस आएगी तो कुछ दिन उसके साथ गुजारेगी। अपनी बात खत्म करने के बाद एमा कॉल बंद कर देती है और जॉन की कब्र के पत्थर के सामने रुक जाती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि इसे उस रात जॉन से बात करनी चाहिए थी। वो ये भी कहती है कि वो उसकी मौत की जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जॉन ने अपने फैसले खुद किए थे। आखिर में वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करती है कि काश उनके ताल्लुकात बेहतर होते, क्योंकि हर चीज के बावजूद आखिर उनका खून एक ही है। फिर वो ये तय करती है कि वो इस बोझ को आखिर तक उठाएगी, लेकिन वो वही गलतियां नहीं करेगी और जोसलिन के साथ आगे बढ़ेगी। जब वो ये कह रही होती है तो जेस्टर उसके साथ खड़ा होता है, लेकिन एमा उसे नहीं देख पाती। उसकी मौजूदगी असल में एमा के अंदर की कोशिशों और इस सफर के दौरान सीखे गए सबक को जाहिर करती है। मूवी के आखिर में एमा जोसलिन से मिलने एक बार में जाती है, जो उन दोनों के दरमियान एक सच्चे ताल्लुक का लम्हा होता है, और जेस्टर असल में हकीकत और खुद की तलाश को जाहिर करता है, जो एमा को गाइड करता रहा है। उसका रोल कैरेक्टर्स को उनके अंदर के खौफ और गलतफहमियों का सामना करने के लिए चैलेंज करना है और हंसी और होशियारी का इस्तेमाल करते हुए हकीकत को जाहिर करना है। वो खौफनाक जोकर बदतमीज लोगों से नफरत करता है और यही वजह है कि उसने उन लोगों को निशाना बनाया जो उसका मजाक उड़ाते थे। जेस्टर ये दिखाता है कि अक्सर उन जगहों से भी सबक मिल सकता है जिनके बारे में कभी सोचा भी ना हो। वो हमें याद दिलाता है कि अपने हकीकी खुद को कबूल करना हीलिंग और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जब एमा अपनी नई जिंदगी शुरू करती है तो वो जेस्टर के सिखाए हुए सबक को अपने साथ ले जाती है, जो इस बात को जाहिर करता है कि कबूल करने और मोहब्बत करने का हमारी जिंदगियों को बनाने में कितना गहरा असर हो सकता है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।